आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन फाइटर्स में क्या फ़र्क है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान को इनमें से किन जेट्स की ज़रूरत है और कौन से जेट्स इसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो पहले हम चलते हैं कि फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स में क्या फ़र्क है। ये जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स होते हैं, सबसे पहले ये इनको कहा जाता है कि ये स्टेल्थी होने चाहिए। स्टेल्थी का मीन्स ये स्टेल्थी है बेसिकली स्टील से। स्टील होता है जैसे चोरी करना। तो ये फाइटर जेट्स ऐसे होते हैं कि जब किसी जगह जाते हैं तो दुश्मन को कानो कान खबर नहीं होती। ये वहाँ पर बम फेंक कर जब तक वापस नहीं चल पड़ते, उनको पता ही नहीं चलता कि कोई जहाज इधर आया था। जब तक वो उठते हैं, ये चोर चोरी करके भाग चुके होते हैं। जैसे चोर एक जगह नकब लगाते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते, आराम से अपना काम करते और चले जाते हैं, और बाद में लोगों को पता चलता है। उसी तरह ये कंसेप्ट है फिफ्थ जनरेशन फाइटर का। और इनकी खूबी बेसिकली ये होती है कि इनका ये जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है, जो आप ये समझ लें कि जिससे एक जहाज रडार पर नजर आता है, वो इनका इतना छोटा होता है कि रडार इनको कैच जल्दी नहीं कर सकते। और जब रडार कैच ही नहीं करेंगे, जैसे ये होता है ना कि कैमरा लगे हों तो चोर किसी कैमरा वगैरह को अवॉइड करके किसी बैंक के दरवाजे से घुस जाए, ये उसी तरह का कंसेप्ट है। तो जब तक ये अपनी कार्रवाई डाल नहीं देते, दुश्मन को पता नहीं चलता, जिस तरह चोर अपनी कार्रवाई डाल नहीं देते। तो ये स्टीलिंग से है, चोरी से है, स्टेल्थ इन्हें कहा जाता है कंसेप्ट को। और और इनकी ये जो खास बात है कि इनका रडार क्रॉस सेक्शन कैसे कम किया जाता है, उसके लिए ये आप लोगों का जानना ज़रूरी है कि जैसे ये F-16 वगैरह फोर्थ जनरेशन फाइटर है, या जो थर्ड जनरेशन फाइटर्स हैं, उनकी जो बैरूनी निचला हिस्सा है उसमें मिसाइल वगैरह लगे होते हैं, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। लेकिन ये जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर होते हैं, इनके नीचे एक एरिया होता है जो खुला होता है, जिसमें मिसाइल फिट किए जाते हैं और फिर उसको कवर कर दिया जाता है। तो उसकी वो जो स्ट्रक्चर की वो जो बॉडी का मटेरियल है, उसको भी इस तरह का बनाया जाता है कि उसकी कलरिंग से, उसके मटेरियल से, उसकी कोटिंग से उसको ऐसे किया जाता है कि रडार के सिग्नल्स रिफ्लेक्ट और कर वापस ना जा सके। तो उनकी शेप इस तरह की बना दी जाती है कि रडार क्रॉस सेक्शन उनका कम से कम किया जाता है। जब मिसाइल बाहर फिट होंगे, मिसाइलों की अजीबोगरीब शक्लें होती है, उनका मटेरियल भी और होता है, तो उनसे रडार के सिग्नल्स जल्द रिफ्लेक्ट होते हैं। कोई भी फोर्थ जनरेशन का फाइटर एज ए फिफ्थ जनरेशन के फाइटर के काम आ सकता है जब उस पर कोई वेपन्स ना लगे हों। लेकिन जब उस पर वेपन्स लग जाते हैं तो वो वेपन्स उसकी शक्ल को अजीब सा बिगाड़ सा देते हैं, उसका रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ये जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर सब मिसाइल्स लगे होते हैं। इनका कवर खुलता है ढकने की तरह, उसमें से मिसाइल नीचे ये गिराते हैं और वापस आ जाते हैं। जब ये मिसाइल गिराएंगे तब भी पता चलेगा कि ये आए थे, वरना इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन फाइटर क्या होते हैं। फोर्थ जनरेशन फाइटर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इनके नीचे एक तो लगे होते हैं वेपन्स, इनके बाहर लगे होते हैं मिसाइल्स वगैरह। लेकिन फोर्थ जनरेशन के अलावा थर्ड जनरेशन के जेट्स में भी ना मिसाइल्स बाहर ही लगे होते हैं, उनमें भी अंदर नहीं लगे होते। लेकिन फोर्थ और थर्ड जनरेशन में ये फर्क होता है कि थर्ड जनरेशन के जो जेट्स है ना, वो बॉम्बर के तौर पर यूज किए जाते थे, इंटरसेप्टर या फाइटर के तौर पर नहीं, जहाज़ों को मार गिराने के लिए नहीं। वो बेसिकली ये होते थे कि जिस तरह डाकू जाते हैं ना हमला करने के लिए, वो जाते थे बम फेंक कर, उनकी स्पीड ज़्यादा रखी होती थी और वहाँ से निकल आते थे। तो ये अंधाधुंध जाना, दूसरे जहाज़ों के आने उनका पीछा करना, इन्होंने स्पीड की तरफ से निकल जाना, जैसे डाकू जाते हैं, पुलिस उनका पीछा करती है, वो काबू नहीं भी आते। लेकिन ये ओपन जाते थे, ये चोरों की तरह छुप कर नहीं जाते थे। लेकिन ये जो होते हैं ना इंटरसेप्टर या फाइटर, जो फोर्थ जनरेशन के हैं, वो थर्ड जनरेशन से इस मामले में डिफरेंट होते हैं कि एक तो वो बॉम्ब फेंक कर वापस आ सकते हैं गुंडों की तरह जाकर, बल्कि उनको अगर कोई जहाज मार गिराने के लिए आए तो वो उनको मार भी गिराते हैं। तो ये जैसे पुलिस का एक कंसेप्ट नहीं होता कि पुलिस ऐसे एक नाका लगा के खड़ी है कि डाकू यहाँ से गुजरेंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये फोर्थ जनरेशन के जहाज बेसिकली बने थे थर्ड जनरेशन के जहाज को मार गिराने के लिए। तो ये इन तीनों में बेसिकली फर्क है। अब पाकिस्तान के पास जो से जहाज है ना, वो एक तो थर्ड जनरेशन है जैसे मिराज 3 और मिराज 5, या फोर्थ जनरेशन है जैसे JF-17 और F-16।
तो अब ये जो JF-17 ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, जबकि ये जो F-16 है ये मीडियम वेट का एयरक्राफ्ट है। एक होते हैं हैवी वेट के एयरक्राफ्ट वगैरह, जैसे ये Su-57, Su-30, Su-35 इस तरह के। अब ये मीडियम में ये रफाल और ये टाइफून वगैरह भी आते हैं। तो पाकिस्तान को मेरे हिसाब से तो मीडियम एयरक्राफ्ट जैसे टाइफून है उनके लिए जाना चाहिए, या कोई रफाल वगैरह तो इंडिया ने खरीद लिए हैं, या ये जो है JS-39 ग्रिपन, ये भी लाइट वेट है, तो या इसके लिए चले जाना चाहिए। तो ये बेसिकली इनमें फ़र्क है। अब आप लोगों को बेसिकली सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कि पाकिस्तान को फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ जनरेशन में से कौन से जहाज लेने चाहिए। देखने का शुक्रिया।